वीरेंद्र नाथ जी, ये बताइए कि कल जो कुछ भी आपने देखा, हाँ। ममता बनर्जी जो कुछ कर रही थी या उनके कैंडिडेट जो कुछ कर रहे थे, तो क्या वो ज्यादा एक्यूरेट एग्जिट पोल है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी 91 में इलेक्शन लड़ने लखनऊ आए थे। तो और ये मेरा अटल जी का पहला जो है मैंने चुनाव देखा। तब अटल जी ने एक बात ये कही थी कि मतदाता की आँखें जो हैं वो लाल और हरी बत्ती होती हैं, रेड एंड ग्रीन लाइट। और हर कैंडिडेट को ये पता होता है कि उसके लिए कौन-सी लाइट जल रही है, लाल या हरी। लेकिन फिर भी हर कैंडिडेट ये कहता है कि वही चुनाव जीत रहा है। तो ममता बनर्जी ने कल ये बता दिया सबको फ्रॉम द रूफटॉप कि अब बंगाल में उनके लिए रेड लाइट जल चुकी है। और और अटल जी के साथ में ये अच्छी बात थी कि वो भीड़ में के बीच में बैठते थे और कोई भी जो सवाल पूछे, वो कार्यकर्ता हो, वो पत्रकार हो, वो बहुत ही खुले मन से सबका जवाब देते थे। तो जिस तरीके से नेता बिहेव करते हैं, उससे सारी बातें सामने आ जाती है। ममता बनर्जी की हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा कल ये सब बता रहा था दैट शी हैज़ मिस्ड द बस, शी हैज़ लॉस्ट द गेम। और मेरा तो ये मानना है कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने थे प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब गार्जियन अखबार लंदन ने ये लिखा था कि ये भारत की दूसरा स्वतंत्रता दिवस है। इट्स अ सेकंड फ्रीडम फॉर इंडिया। मेरा मानना है बंगाल में भी आज यही हो रहा है कि बंगाल की ये सेकंड फ्रीडम है, क्योंकि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता ये सॉफ्टवेयर में केवल पैकिंग का फ़र्क था, बाकी कोई अंतर नहीं था। हिंदी और सनातन सबसे को से उनको कोई लेना-देना नहीं था। तो ममता बनर्जी ने जो किया है कल, ये काम अखिलेश यादव 2017 में यूपी में कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के लोग दौड़ पड़े थे स्ट्रॉन्ग रूम में जहाँ-जहाँ ईवीएम स्टोर्ड थी और ममता बनर्जी को भवानीपुर अपने ही सीट पे ये करना पड़ा। तो ममता बनर्जी इतने घटिया तरीके से अपनी असुरक्षा की भावनाओं को जनता के सामने, कैमरे के सामने एग्ज़िबिट करेंगी, ये कम से कम मुझे उम्मीद नहीं थी। और ये पहला चुनाव मैंने जीवन काल में देखा है, जो बिल्कुल शतरंज के गेम की तरह लड़ा गया है और इसमें ममता बनर्जी बुरी तरह पराजित हुई हैं, हो चुकी हैं, अब कोई शंका नहीं है। अब वो सीटें 170 आती हैं कि 190 आती हैं या जस्ट अबव द मैजिक नंबर जो है मेजॉरिटी उतनी आती हैं, ये बात कुछ दिन तक रेलेवेंट रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। और कल तो उन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया कि पश्चिम बंगाल की पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ता को पीट रही है। तो अगर बंगाल की पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ता को पीट रही है और ये कोई और नहीं ममता बनर्जी कह रही है, जो 15 साल मुख्यमंत्री रह चुकी है, दैट शोज़ कि अब सत्ता जो है, वो बिल्कुल क्विकसैंड है जो अब उनकी मुट्ठी से वो सैंड या बालू अब फिसल चुकी है। अब उसमें कोई शंका रह नहीं गई है। तो और अब केवल मैं जो है और मुझे अभी भी लगता है कि ये इतने जो जो बुरी तरीके से घायल जो मानसिकता के स्तर पर जो टीएमसी कैडर घायल है, जो कट मनी के कल्चर पे पल रहा है पिछले 50 सालों से, ये लोग 4 मई को भी हिंसा करेंगे। हर संभव प्रयास करेंगे, काउंटिंग को बाधित करेंगे और ये मुद्दा अभी से बनाया जा रहा है कि काउंटिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को क्यों लगाया जा रहा है। ये कमीशन 2004 में दो 2005 में यूपी में बाय इलेक्शन हुआ था मैनपुरी लोकसभा सीट पे और इलाहाबाद में करछना सीट है प्रयागराज जिले में। तब भी इलेक्शन कमीशन ने यही किया था और तब तो सोनिया गांधी जी की सरकार थी और सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पोलिंग ड्यूटी पे लगाया गया था। यहाँ तो अच्छा पोलिंग ड्यूटी में तो लाखों आदमी चाहिए होता है। काउंटिंग के लिए इतनी लंबी स इ इ इतनी बड़ी संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। तो टीएमसी के लोग अगर 4 मई को भी हिंसा करते हैं और काउंटिंग सेंटर पे बवाल करते हैं, तो ये फिर और कन्फर्म कर देंगे कि दे हैव लॉस्ट द इलेक्शन। तो इनसे और जो लूजिंग पार्टी होती है, वो इतना आपा नहीं खोती है। और जिस तरीके का जो क्रिमिनल नेक्सस है पश्चिम बंगाल में, मुझे ये कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि समाजवादी पार्टी तो देवताओं की पार्टी है, टीएमसी की तुलना में। इतना गुंडाराज समाजवादी पार्टी का यहाँ कभी नहीं था। इतना एक्सट्रैक्शन और इतना
इतनी वसूली कड़-कड़ में, गाँव-गाँव में, घर-घर में। मेरे घर में प्लम्बर आता है, उसको भी जो है टीएमसी को पैसा देना पड़ता है आपके कलकत्ता में। इलेक्ट्रीशियन आता है, उसको भी देना पड़ता है। यूपी में ये कभी नहीं था, आपने भी देखा है ये। तो ममता बनर्जी गेम इज़ अप, शी हैज़ लॉस्ट द इलेक्शन और ये वो स्वयं बता रही है। ये बीजेपी इतने दावे नहीं कर रही है अपनी जीत के, जितना ममता बनर्जी बार-बार बता रही है अपनी हताशा, गुस्से में, अपने फ्रस्ट्रेशन में कि वो चुनाव हार चुकी है। अब केवल जो जिज्ञासा रह गई है कि वो बीजेपी की सीटें कितनी आती हैं, इसके अलावा इस चुनाव में अब कोई रुचि का विषय बचा नहीं है। जी।